हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का कुछ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इस पर मैं तरीका बताऊंगा कि कितने जो है सो ढंग से इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, यह जो क्वेश्चन जो दिया गया है, जिसे इसमें कुछ नहीं कह रहा है, केवल ये जो है सो लिखा हुआ है ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का जो है सो फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से जो है सो हम लोग लिखेंगे ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है ना। यह जो है सो ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड है। अब इसमें आपसे पूछेगा रिडॉक्स, इसमें पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन 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 नंबर ऑफ Br। अब देखिए, यहाँ से जो है सो Br का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। तो Br जो है सो कौन सा Br का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, कितना इन्फॉर्मेशन इसमें से हमें मिलता है। सभी इन्फॉर्मेशन को जो है सो हम लोग को देखना। देखिए, यहाँ से इसको जब हम निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे Br का, तो यहाँ से कितना होगा, जीरो मेथड लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से जिसका निकालना रहता है x कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3x और प्लस जो है सो कितना 8 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे 3x और प्लस कितना होगा -16 होगा इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 3x इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये जो है सो +16। इसलिए x जो है वो +16/3, ठीक है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो है सो कितना आएगा 5.33 आएगा। यह जो 5.33 आया, यह जो है सो Br का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आया। लेकिन जरा सोचिए कि क्या यह जो है सो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें से जो सेंट्रल, यानी कह सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल Br, तो सेंट्रल Br का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आपसे पूछेगा तो क्या इसके लिए क्या हम लिखेंगे 3.33 लिखेंगे। और क्या ये सही होगा। तो ये जो है सो 5.33 ये नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। क्योंकि यह जो वैल्यू जो आया है 5.33, यहाँ से तो हम जीरो मेथड लगाकर इसको कैलकुलेट किए हैं। लेकिन यह जो 5.33 जो है, यह आपका जो है सेंट्रल Br का जो है सो नहीं है। ये किसका है, यह जो है सो साइड Br, ये एवरेज वैल्यू है Br का। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या, सेंट्रल Br का। इसका मतलब कि जो ये जो आया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br, तो इसको जब कुछ नहीं कहेगा तो यहाँ से लिखेंगे कितना 5.33, या इसी को जो है सो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरेज Br। तो एवरेज Br का कितना होगा 5.33 होगा। लेकिन अब यदि सेंट्रल Br की यदि बात करेंगे तो सेंट्रल Br का कितना होगा 5.33 नहीं होगा। तब जो है सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो Br3O8 जो है, इसका जो है सो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रक्चर के हम सेंट्रल Br का जो है सो ऑक्सीडेशन स्टेट हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए अब हमको करना क्या होगा, इसके लिए जो है सो हम फिर से अब यहाँ से इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे और तब जो है सो हमको पता चलेगा कि सेंट्रल Br क्या है। तो यहाँ से देखिए Br, फिर यहाँ से लिखेंगे Br, 3Br है तो यहाँ से Br लिखेंगे। अब जो है सो ऑक्सीजन कितना है 8 है, तो यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन लिखेंगे और इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इधर होगा और 3 ऑक्सीजन जो है सो इधर होगा। इसको इस तरह से बना दीजिए और 2 ऑक्सीजन जो बचा, यह जो है सो 2 ऑक्सीजन इसके ऊपर, 1 ऑक्सीजन और 1 इसके ऊपर। देखिए, टोटल ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ 6 और 2 8। Br कितना है 3, तो 3Br हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है यह ऑक्सीजन के लिए कितना होगा -2, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसके लिए कितना आ जाएगा +2। अब इसके लिए -2, तो इसके लिए भी +2 आ गया। अब इसके लिए -2, इसका मतलब है कि इसका +2, यानी इसको जब ओवरऑल की यदि बात करेंगे Br का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ओवरऑल जो है इस Br के लिए यदि बात करें
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +6। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है सो इस बी आर के लिए कितना होगा +6, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2। अब देखिए यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2। अब इस बी आर के ऊपर जो है सो कितना होगा, यह जो है सो +4 होगा। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है कि देखिए तो कि ये बी आर जो है ये सभी तो एक ही तरह का बी आर है, लेकिन यह जो है सो सेंट्रल बी आर है और ये दोनों जो है सो साइड बी आर है। तो यदि सेंट्रल बी आर की बात करेगा तो यहाँ से आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल बी आर। तो इस सेंट्रल बी आर का ऑक्सीडेशन नंबर की यदि बात करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो गया +4, यह जो है सो सेंट्रल बी आर का। और जो यदि साइड बी आर की यदि बात करेगा तो यहाँ से लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइड बी आर। साइड बी आर को टर्मिनल बी आर भी कह सकते हैं। साइड बी आर इसका कितना हो जाएगा, तो यह +6 हो जाएगा। अब जो है सो एवरेज, अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से लिखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा बी आर का ऑफ बी आर, तब जो है सो इसके लिए कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपको 5.33 होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि क्वेश्चन आपको यदि कुछ नहीं कहता है, केवल ये कहता है कि Br3O8 में यह जो है सो Br का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तब तो आप ये जो है सो एवरेज Br ही निकालेंगे, 5.33 ही आएगा। लेकिन यदि आपसे कहेगा कि सेंट्रल Br का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो वहां पर ऑप्शन +6, +4 और प्लस ये जो सो 5.33 देगा। तो इस स्थिति में साइन जरूर लिखेंगे, क्योंकि जब साइन नहीं लिखेंगे तो आपका जो है सो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो है सो साइन इसका जरूर लिखना होगा। ठीक है ना। क्योंकि जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस माइनस साइन में इंडिकेट करते हैं। तो अब जो है सो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, चाहे वह साइड बी आर का पूछे या वह सेंट्रल बी आर का पूछे या फिर एवरेज बी आर का पूछे, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सो आपके सामने है। यदि सेंट्रल बी आर का पूछेगा तो +4, साइड बी आर का पूछेगा तो +6, और यदि एवरेज जो है पूछेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ बी आर, तो कितना होगा +5.33। इसके बाद इस पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर जो है सो Br3 यह स्ट्रक्चर आपको दे देगा और आपसे नाम भी पूछ सकता है या फिर ये फार्मूला देगा, और इस फार्मूला से आपका नाम भी पूछ सकता है कि दिस कंपाउंड नेम, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। या कभी कभी आपसे ये भी कह सकता है कि केवल नेम देकर और आपको जैसे पूछेगा कि यह जो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड जो है, इस ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में सेंट्रल बी आर का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्वेश्चन टफ बन जाएगा, क्योंकि आपको एक तीर से कई निशाना इन्होंने साथ दिया। मतलब पहले जो है आपको जो है सो ये पता है कि नहीं कि ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, और यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आपको स्ट्रक्चर लिखने आ रहा है।